Hi folks, so welcome back. So in this video, I am going to cover a company from the NBFC space that is Poonawalla FinCorp, ठीक है. So Poonawalla FinCorp is उनका डाइवर्सिफाइड बुक है, ठीक है. तो मतलब दे आर इनटू MSME लेंडिंग करता है, SME, MSME, फिर आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स जो होते हैं वहाँ पे भी लेंडिंग करता है, लैप हो गया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. तो डाइवर्सिफाइड NBFC है एंड वो स्पेसिफिकली देखूँ तो Tier 1 सिटीज़ में ज़्यादा करता है. तो मतलब बड़े बड़े सिटीज़ में अमीर कस्टमर्स को ज़्यादा लेंडिंग करता है. उनका AUM का साइज़ देखो तो दैट स्टैंडर्ड अराउंड 35,000 करोड़ के आसपास एंड उनका AUM का ग्रोथ था अराउंड 43% वाई. उनका अगर देखूँ ना तो बेसिकली फ्रॉम द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स दे आर ग्रोइंग. मतलब उनका जो AUM का ग्रोथ तो आ रहा है, मतलब 45-35% के आसपास तो ग्रो कर रहा है. तो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है, बट जो प्रॉब्लम है दैट इज़ ऑन द बॉटम लाइन, ठीक है. तो उनका जो उन्होंने Q2 में ही प्रोविजन बता दिए थे, वन टाइम प्रोविजन. स्पेसिफिकली देखो उनका जो सेगमेंट था, एक था शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन वाला. तो वहाँ पे उनको थोड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, तो उनको वहाँ पे उनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया था इसीलिए. तो दे रिपोर्टेड अ लॉस इन Q2 एंड वो Q3 Q4 में थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो आ रहा है, बट स्टिल बहुत बहुत हैवी लॉसेस फेस किए थे इन द Q2 बेसिकली, क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुआ था उनका एंड उन्होंने एक साथ ही पूरा वन टाइम प्रोविजन बता दिए थे बुक में. एंड उनका अगर देखूँ तो करंटली नेट इंटरेस्ट इनकम जो है दैट ग्रो 12% एंड प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट PPOP जो था दैट ग्रो 2% फॉर FY25, ठीक है. एंड पूरे साल में देखूँ तो दे रिपोर्टेड लॉस ऑफ अराउंड 62 करोड़, ठीक है, वर्सेज अ प्रॉफिट ऑफ दे रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ 62 करोड़ वर्सेज 332 करोड़. तो मतलब द पैट फेल 81% वाई. मतलब बहुत बहुत हैवी 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 क्या बोल सकते हैं, दे वर हैवी डिक्लाइन, मेजर डिक्लाइन इन द पैट, क्योंकि उनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया था, प्रोविजन बढ़ा है. स्पेसिफिकली देखो इन द शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन वाला सेगमेंट. तो उनका अगर AUM मिक्स देखो, ठीक है, तो करंटली MSME वाला जो सेगमेंट है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 36% ऑफ द बुक. फिर उनका पर्सनल लोन कंज्यूमर वाला जो है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 23%. फिर लैप हो गया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 24%. एंड एक होता है उनका प्री ओन्ड कार्स वाला सेगमेंट है, दैट इज़ 14%. एंड उनका थोड़ा थोड़ा पुराना लेगेसी बुक भी था, होलसेल बुक जो बोल सकते हैं, तो वो दे आर डिक्रीजिंग. तो दैट कम्स टू अराउंड 2 to 3%. और एक अदर्स वाला सेगमेंट भी. तो उनका अगर पूरा बुक में से सिक्योर्ड बुक जो देखो तो दैट स्टैंडर्ड 57% एंड अनसिक्योर्ड इज़ 43%. लास्ट ईयर अगर देखो YOY तो 49% सिक्योर्ड था एंड 51% अनसिक्योर्ड था. तो दे आर इंक्रीजिंग द सिक्योर्ड वाला सेगमेंट. तो मोस्टली उन्होंने बोला है ये 60-40 या 55-45 के रेंज में रहेगा. एंड उन्होंने दे लॉन्च्ड 6 न्यू बिजनेसेस इन द लास्ट 2 to 3 क्वार्टर्स में. पूरा अगर देखूँ तो उन्होंने एक लॉन्च किया उनका कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट, एजुकेशन लोन वाला सेगमेंट लॉन्च किया है. फिर उन्हें शॉपकीपर लोन, गोल्ड लोन वाला भी लॉन्च किया है एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला एंड पर्सनल लोन इन द प्राइम सेगमेंट, ठीक है. मतलब Tier 1 सिटीज़ में मेजर इनका मोस्टली सब काम Tier 1 सिटीज़ में ही होता है, जो अमीर कस्टमर्स को लेंडिंग करता है. उनका दे आर टारगेटिंग दैट इन कमिंग 5 years दे वांट टू 5x या 6x करने वाले हैं उनका AUM, ठीक है. तो ग्रोथ कितना आ गया, अराउंड 40-45% के आसपास का AUM ग्रोथ आ गया, ठीक है. ऑन CAGR बेसिस अगर देखो 45% CAGR से ग्रो कर रहा है. बट उनका मेन प्रॉब्लम तो वही है, बॉटम लाइन. मतलब उन्होंने Q2 में उन्होंने जो बिजनेस अपडेट्स जो देते हैं और दे गेव बिजनेस अपडेट दैट उनका 40% तो ग्रोथ आ गया AUM में, ठीक है. सबका अच्छा था ग्रोथ. फिर उनका जो रिजल्ट आया, ठीक है, तो सडनली दे रिपोर्टेड अ वेरी ह्यूज लॉस, ठीक है. तो अगर आप बोल रहे हो कि भाई बिजनेस अपडेट में बोल देना चाहिए कि ऐसे ने इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई प्रोविजंस बढ़ा दिए हम लोग ने, तो ये एक ट्रस्ट इशू हो जाता है विद द इन्वेस्टर्स एज वेल, ठीक है. तो एक वही प्रॉब्लम है, दूसरा कुछ नहीं है. तो ओवरऑल ग्रोथ तो आ रहा है, ठीक है. रेवेन्यू में मतलब AUM में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ इज कमिंग 40-45% के आसपास आराम से ग्रो कर रहा है. डिसबर्समेंट्स थोड़ा ये टाइम स्लो डाउन हुआ था, बट दे आर इम्प्रूविंग दैट एज वेल. फिर अगर उनका देखो they are targeting ROA to reach around 3.5% in coming few years. अभी कितना हो गया, अराउंड पॉइंट 6.7 के आसपास का ROA नंबर है, 0.76. एंड लास्ट क्वार्टर 0.26 था, ठीक है. Q2 में तो लॉस बता दिया था,
Q3 में 0.26 हुआ, नाउ इट इज़ अराउंड 0.76. सो उनका अगर प्रोविजंस के पहले भी देखो ROA वॉज ट्रेडिंग अराउंड 4.5 टाइम्स के आसपास, बट नाउ इट हैज़ कम डाउन सिग्निफिकेंटली एंड वो अभी इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं. उनका अगर दूसरा देखूँ तो जो गोल्ड लोन वाला जो सेगमेंट है, दे आर टारगेटिंग दैट दे वांट टू ओपन 400 ब्रांचेज इन द गोल्ड लोन वाला सेगमेंट. सो अभी बहुत सारे NBFC जो है दे आर लॉन्चिंग देयर गोल्ड लोन वाला सेगमेंट, लैग बोलते हैं, लोन अगेंस्ट गोल्ड वाला. तो वहाँ पे देर आर कंपनीज लाइक L&T फाइनेंस, वो भी ज़्यादा फोकस कर रहा है. फिर आपका केपरी ग्लोबल कैपिटल करके जो कंपनी है, वो भी वहाँ पे पूरा मतलब बहुत बहुत रैपिड एक्सपांशन मोड में इन द गोल्ड लोन वाला सेगमेंट. वहाँ पे उनका 100% AUM ग्रोथ आ रहा है. इन स्पेसिफिकली देखो तो गोल्ड लोन वाले सेगमेंट. दे आर ऑल्सो नाउ टारगेटिंग टू ग्रो देयर गोल्ड लोन वाला सेगमेंट, पूना वाला फिनकॉर्प. एंड उनका अगर देखो कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है दैट स्टैंड एट अराउंड 8.07, लास्ट क्वार्टर 8.06. तो मतलब मेजर कोई चेंजेस नहीं आए इन द कॉस्ट ऑफ बोरिंग. बट गोइंग अहेड दे ऑल्सो टोल्ड दैट कि भाई आगे जाके जो रेट कट्स हो गए, ऑलरेडी देर एट 50 बेसिस पॉइंट का तो रेपो रेट कट आ गया है. तो उनका 70% ऑफ द बुक जो है दैट इज़ ऑन द वेरिएबल बोरोइंग रेट. ठीक है, मतलब जो जहाँ से बोरो करता है पूना वाला फिनकॉर्प, तो दैट इज़ 70% फ्लोटिंग रेट पे. मतलब अगर RBI कट्स डाउन द रेट्स तो उनको इनडायरेक्टली बेनिफिट तो होएगा आगे जाके. तो इससे उनका आगे जाके मार्जिन जो स्प्रेड मार्जिन जो बोलना है दैट कैन इम्प्रूव. फिर उनका अगर कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखूँ तो दैट स्टैंडर्ड 53.4% वर्सेस 44% क्वार्टर एंड क्वार्टर. तो ये बहुत मतलब इंक्रीज बहुत हो गया है. कॉस्ट टू इनकम बेसिकली होता है आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हो गया. आप अगर नए ब्रांचेस खोल रहे हो, ठीक है, फिर नए ब्रांचेस, फिर नए एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हो, सैलरीज दे रहे हो, मतलब दैट कम्स टू द कॉस्ट. ठीक है, तो अभी उन्होंने कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्यों बढ़ गया बेसिकली, अभी जो छः न्यू बिजनेसेस उन्होंने लॉन्च किया, तो दैट सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कॉस्ट. ठीक है, क्योंकि वो नए ब्रांचेस भी एडअप कर रहे हैं फॉर दर वेरियस डिफरेंट सेगमेंट्स. एसेट क्वालिटी में अगर देखूँ तो GNPA स्टैंडर्ड 1.84, लास्ट क्वार्टर 1.85, NNPA स्टैंडर्ड 0.85, लास्ट क्वार्टर 0.81 था. तो वहाँ पे भी Q2 में बहुत इंक्रीज हो गया था, बट नाउ इट इज़ नाउ इन अ डिक्लाइनिंग फेज में. एसेट क्वालिटी भी अच्छा हो रहा है. दूसरा अगर देखूँ उनका उनके कॉन कॉल अगर आप सुनोगे तो उन्होंने बहुत फोकस किया ऑन टेक, AI, डेटा एनालिटिक्स, मॉडल्स, वेरियस इंजन मॉडल जो यूज़ कर रहे हैं. तो उन्होंने अगर देखूँ तो जो कॉन कॉल था उसमें से मेजरली जो बात उन्होंने किया दैट वाज रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी एंड जो यूज़ कर रहे हैं वो लोग. मेजरली कुछ ज़्यादा बोला नहीं कॉन कॉल में. पहले उन्होंने बोला था कि ड्यूरिंग Q1 ऑफ FY25 उन्होंने गाइडेंस दिया था कि दे वुड ग्रो देयर AUM बाय अराउंड 35 to 40% इन Q1, 30 to 35% इन Q1, एंड Q2 ऑनवर्ड्स 35 to 40% करेंगे AUM ग्रोथ. ठीक है, तो वो तो अचीव हो गया. पहले क्वार्टर में भी उतना ही ग्रो किया एंड फॉलोइंग फ्यू क्वार्टर्स ऑल्सो दे हैव आउटपेस्ड द गाइडेड नंबर्स. ठीक है, बट प्रॉब्लम आ गया उनके बॉटम लाइन में. जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जो बता दिया उन्होंने इन द शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन वाला सेगमेंट में. एंड उन्होंने बोला है कि जो OPEX होएगा उनका ऑपरेटिंग OPEX बाय AUM जो बोल सकते हैं, जो एक रेशियो है, दे हैव टोल्ड दैट इट वुड इंक्रीज इन द कमिंग फर्स्ट 2 quarters ऑफ FY26 एंड इन द आफ्टर Q2, Q3, Q4 में इट विल स्टेबलाइज. अभी ये मेनली इंक्रीज हो रहा है क्योंकि उनका जो 6 न्यू बिजनेसेस लॉन्च किए गोल्ड लोन में बहुत हेवीली एक्सपांड कर रहे हैं. 400 ब्रांचेस लॉन्च कर रहे हैं. एंड स्पेसिफिकली देखूँ तो कौन से रीजन्स में लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज इनटू गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड हरियाणा, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में. तो अभी तक तो वो मतलब Tier 1 सिटीज़ में जो अमीर कस्टमर्स होते हैं उनको ही कैटर करने जा रहा था. बट नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स द Tier 2 सेमी अर्बन सिटीज़ में भी, सेमी अर्बन एरियाज रीजन्स में भी लॉन्च कर रहे हैं. एंड उनका अगर देखूँ तो उन्होंने जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला जो सेगमेंट है उसमें उन्होंने उनका जो कार्ड है वो भी लॉन्च करते हैं. तो उसका कार्ड का नाम है PFIN EMI कार्ड. ठीक है, जैसे बजाज फाइनेंस का जो कार्ड है EMI का, तो उसमें बेसिकली ऑफर्स मिलते हैं. हम जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग शॉप्स में जाएंगे, क्रोमा एक्सेट्रा, जहाँ पे भी जाते हैं, तो वी गेट प्री अप्रूव्ड ऑफर्स फ्रॉम देम जो भी आइटम आपको खरीदना है. तो ये हो गया उनका, मतलब दे आर मोर ऑल्सो कॉम्पिटिंग विथ इन द कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला सेगमेंट में भी, जो अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट बोल सकते हैं.
and they already launched in 210 locations across, and they have around 10,000 to 12,000 dealers for that as well. एंड उसका अगर देखो शॉपकीपर लोन वाला सेगमेंट भी है, मतलब ये किराना स्टोर वाले को लोन देते, रिटेलर्स जो है आपके स्मॉल रिटेलर्स, एंड ऑलरेडी दे हैव लॉन्च एट 44 लोकेशन. जो अभी उनका जो शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन वाला जो सेगमेंट था, उसमें अभी तक फ्रॉम Q2 आई गेस दैट वाज 21% कंट्रीब्यूट कर रहा था टू द ओवरऑल AUM. वो अभी डिक्रीज करके Q3 में 15% हुआ है, एंड नाउ इट स्टैंड्स एट अराउंड 8%. तो दे हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, क्या बोल सकते हैं, ऑफ द AUM मिक्स ऑफ द शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन जो अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट था. एंड उन्होंने राइट ऑफ भी किया था दिस क्वार्टर इन FY25. ओवरऑल देखो तो 1500 करोड़ का राइट ऑफ कर दिया था. बट अभी दे आर टॉकिंग अबाउट रिकवरीज इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स. अभी हमें देखना पड़ेगा. ये कंपनी में ग्रोथ तो आ रहा है इन द AUM में, बट दूसरे अगर नीचे जाओ, अगर इन P&L स्टेटमेंट में, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. वी वांट अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग विथ AUM ऑल्सो, एंड उनका बॉटम लाइन भी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, या तो इन लाइन विद द AUM ग्रोथ. ठीक है, ये हो गया. फिर एक कंपनी अगर देखूँ तो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया. ठीक है, तो उन्होंने Q3 में वन टाइम प्रोविज़न बता दिया था फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज ने में. तो ये दो कंपनीज जो है उनका AUM ग्रोथ तो आ रहा है, बट अभी उनका बॉटम लाइन पे उतना कुछ इम्प्रूवमेंट आया नहीं है. ठीक है, कभी भी वन टाइम प्रोविज़न बता देगा, सिमिलर टू बंधन बैंक. ठीक है, उतना ही रखते हैं. थैंक यू.